ये हमने बात की कि डिजिटल पे कंटेंट किस तरह का होता है, लेकिन अब ये समझना ज़रूरी है कि वो कंटेंट लोगों तक पहुंचता कैसे है। उनको हम चैनल्स कहते हैं, जिन चैनल्स के थ्रू ये कंटेंट आपके पास से लोगों तक पहुंचता है। तो वो चैनल्स कितनी तरह के हैं, उसके लिए हम एक पैसो मॉडल को डिफ़ाइन करते हैं। पैसो मॉडल क्या है? पैसो में PESO, यानी कि ये जो पैसो वर्ड है ये मुखफ़फ़ है उन चार लफ्ज़ का जिसमें पेड, अर्न, शेयर्ड एंड ओन्ड, ये चार मीडिया चैनल्स हैं जिसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल में ये चार चैनल्स कैसे यूज़ होते हैं और इस पे कंटेंट कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले बात करेंगे पेड मीडिया की। पेड मीडिया वो मीडिया है जहाँ पर आपका जो भी ट्रैफिक आ रही है या जो भी कंटेंट आप उसके पेड के ऊपर दे रहे हैं उसको आप पैसे लगा के दे रहे हैं, यानी कि आपका कंटेंट लोगों तक तब पहुँचेगा जब आप पैसे लगाएंगे। तो उसको हम पेड मीडिया काउंट करते हैं। अब आप इसको सर्च इंजन पे लगा दें या सोशल मीडिया पे लगा दें या किसी इन्फ्लुएंसर को दे दें, तो आप बेसिकली जब पैसे लगा रहे हैं तो वो पेड मीडिया काउंट होता है। इसके बाद जो दूसरा मीडिया है वो है अर्न मीडिया। अर्न मीडिया की एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने कुछ अर्न किया हो। अब अर्न कैसे होता है, यानी कि कमाई कैसे होती है? आपने अपने कंटेंट में जो ट्रैफिक है वो कमानी है। वो कैसे कमाई जाती है? वो आपकी गुडविल हो सकती है, वो आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो सकती है, आपका कोई अच्छा बिहेवियर हो सकता है, यानी कि जो आपका कंटेंट वायरल होता है, ठीक है, वो अर्न मीडिया होता है। इसको PR भी कहते हैं, यानी कि आपकी जो डिजिटल पे PR होगी वो आपका डिजिटल पे अर्न मीडिया होगा। इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आती है, लेकिन पैसों के बगैर। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो पेड मीडिया काउंट होगा, लेकिन अगर आप पैसे नहीं दे रहे और फिर कोई इन्फ्लुएंसर आपकी प्रोडक्ट पकड़ता है और उसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाता है, वीडियो के थ्रू, इमेजेस के थ्रू या जिस तरह से भी वो आपकी बात करता है, आपका मैसेज अगर किसी इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस तक पहुंचता है तो वो भी अर्न मीडिया है, क्योंकि आपने उसको अर्न किया है। और अगर अच्छी थी तो किसी ने बात की उसके बारे में, अगर आपकी चीज़ अच्छी नहीं होगी तो कोई बात उसके बारे में नहीं करेगा। इसमें एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने अगर कोई काम अच्छा किया है तो लेट्स से टीवी चैनल आपको बुला लेता है इंटरव्यू करने के लिए। अब एक टीवी की बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, ना सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि डिजिटल पे भी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं। अगर आपने कोई अच्छा काम किया और आपको टीवी बुला के इंटरव्यू कर ले, तो वो आपने पैसे तो ऑफ कोर्स उनको नहीं दिए, लेकिन वो जो रीच आपकी मिली वो आपकी अर्न मीडिया में काउंट होगी, क्योंकि वो आपने किसी ना किसी वजह से कमाया था, वो शोहरत आपने कमाई थी। तो पेड मीडिया के बाद अर्न मीडिया है, अर्न मीडिया के बाद है शेयर्ड मीडिया। अब शेयर्ड मीडिया वो सारे प्लेटफॉर्म पे जो मीडिया, जो ट्रैफिक आपको मिलती है जिसको हम शेयर्ड चैनल्स कहते हैं, यानी कि जहाँ कंटेंट शेयर होता है। उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक और पता नहीं कितने और सोशल मीडिया चैनल्स मौजूद हैं। ऐसे बेशुमार चैनल्स हैं जिसमें आप ये कंटेंट शेयरिंग करते हैं लोगों से, आप अपना कंटेंट या उनका कंटेंट वो आपसे शेयर होता है। तो ये सारे के सारे चैनल्स शेयर्ड मीडिया में काउंट होते हैं, यानी कि सोशल मीडिया भी इसी को ही आप कहते हैं। तो जितना भी कंटेंट आपका शेयर्ड मीडिया पे जाता है वो आपका शेयर्ड कंटेंट होता है, यानी कि शेयर्ड मीडिया उसको हम काउंट करेंगे। उसमें अगर आप अगेन पैसे दे रहे हैं तो वो पेड सोशल हो जाएगा, यानी कि वो है तो शेयर्ड मीडिया पे लेकिन आपने पैसे दिए हैं। तो ये कंटेंट आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर पेड मीडिया है तो अर्न मीडिया नहीं हो सकता। पेड एंड अर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पेड एंड शेयर्ड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अर्न एंड शेयर्ड का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पैसों में P इज़ फॉर पेड मीडिया, E फॉर अर्न मीडिया, S फॉर शेयर्ड मीडिया। हमने 3 मीडिया डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे चौथे और फाइनल मीडिया टाइप की, वो है ओन्ड मीडिया। अब ओन मीडिया से मिसाल वो सारा कंटेंट जो आपकी मलकियत में होता है, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसकी मलकियत आपके पास हो। अब आप सोचेंगे कि सारा कंटेंट ही मेरा है, तो ये कैसा हुआ कि मेरे पास कुछ कंटेंट की मलकियत नहीं है? तो जी, अगर आपने कंटेंट कहीं सोशल मीडिया पे शेयर किया है तो वो ओनरशिप से निकल कर आपकी और वो प्लेटफॉर्म की ओनरशिप में चला जाता है। ऑल्दो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि प्लेटफॉर्म वो अपने डेटाबेस में से डिलीट ना करे। वो आपसे हाइड तो हो जाए, लेकिन अगर कल को कोई कोर्ट नोटिस आता है, उनको कोई लीगल नोटिस आता है, तो शायद वो आपकी हिस्ट्री निकाल के आपके डेटा को वापस निकाल के रख दें। तो शेयर्ड मीडिया में जो कंटेंट है वो आपके कंट्रोल से निकल के उन प्लेटफॉर्म्स की मलकियत में चला जाता है। वो उसको बाद में शेयर भी करें ना करें, आपका पेज ब्लॉक कर दें, उसमें ये हमेशा डर रहता है और उसके ऑफ कोर्स फ़ायदे भी हैं, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पर मौजूद है। तो आपने जो ओन मीडिया को अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो ये कि आपके जो अपना कंटेंट है, जो आपकी अपनी वेबसाइट पे होस्टेड है, वो ओन मीडिया की बेहतरीन एग्जांपल है। यानी कि
वेबसाइट आपकी तब तक आपके पास रहेगी जब तक आप अपनी डोमेन और होस्टिंग के पैसे देते रहेंगे, और ये कंटेंट आपसे कुछ छीन नहीं सकता क्योंकि ये आपकी मिल्कियत में, आपके पास आपकी मर्ज़ी से होस्टेड है। तो ऑफ कोर्स आपको डोमेन और होस्टिंग के पैसे देने होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अच्छा फेसबुक बंद है तो आपका कंटेंट चला गया, अगर गूगल बंद होता है तो आपका कंटेंट चला गया, अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपका कंटेंट चला गया। तो जब भी हम डिजिटल पे कंटेंट की बात करेंगे या मैसेज की बात करेंगे तो इन 4 बड़े चैनल्स के अंदर ही शेयर्ड होता है। वो पेड पे होगा, अर्न पे होगा, शेयर्ड पे होगा या ओन्ड में होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है और क्यों है। तो इन सब मीडिया चैनल में सबसे इम्पॉर्टेंट वो मीडिया टाइप है जिसमें कंटेंट आपकी मलकियत में है, यानी कि आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि अपने कंटेंट को ओन करें। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि उस्मान साहब हम तो सोशल मीडिया रोज़ करते हैं, हमारे लिए तो बड़ा आसान है, फ़लाने ने फेसबुक पेज बनाया वो तो बहुत आगे चला गया, फ़लाने ने इंस्टाग्राम पेज बनाया वो तो बड़ी सेल्स होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं, मैं हरगिज़ भी किसी एक मीडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि पहले कंटेंट अपनी मलकियत में लेकर आएँ। अब ये कैसे आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगानी है तो क्यों नहीं पहले अपनी वेबसाइट पे लगाएं। आप पहले पोस्ट अपनी वेबसाइट पे लगाएं और वो कंटेंट पकड़ें, उसी को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें और साथ लिंक दे दें कि जो सोशल मीडिया की ट्रैफिक है वो वापस घूम के आपकी वेबसाइट पे आ जाए। अगर आपने इन्फ्लुएंसर से बात करनी है तो ना सिर्फ ये कि आपकी वो ट्रैफिक हमेशा के लिए सोशल मीडिया में दफन हो जाए, वो थोड़ी देर के लिए जो आपकी एक उन्होंने शाउट आउट दिया है वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, आप उसको इस तरह से दें कि जी आप शाउट आउट दें तो हमारे ब्रांड का नाम या हमारी डोमेन का नाम ज़रूर दीजिएगा, ताकि वहाँ से जो ऑडियंस जनरेट होती है वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ना हो बल्कि वापस आपके ओन मीडिया में आ जाए। क्योंकि जब आपके पास ओन मीडिया में ट्रैफिक आएगी तो वो आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आप उनसे ईमेल ले सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं, उनको अपनी डिफरेंट ऑफर्स दिखा सकते हैं। तो अगर इसी तरह से आपने पैसे लगा के ट्रैफिक लेनी है तो बिल्कुल लगाएं, लेकिन ट्रैफिक वापस अपने वेबसाइट पर लेकर आएँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ लाइक्स की कैंपेन चला देते हैं। ठीक है जी, मुझे लाइक्स चाहिए। वो लाइक क्या है? लाइक एक नंबर है जिसकी रीच अब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक्स ना लें, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ लाइक्स ना लें। आप लाइक्स की कैंपेन चला के अगर आपको लगता है कि एक सर्टेन नंबर्स आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं तो ठीक है, 10, 15, 20 हज़ार आपने लाइक्स ले लिए, उसका फ़ायदा क्या है अगर उन लाइक्स से सेल्स नहीं निकलती। अगर आपके पास 5,000 लाइक्स हैं लेकिन वो रेलिवेंट कस्टमर ने लाइक किया है, वो वेट करते हैं आपका कि जब आपका कंटेंट पब्लिश होगा तो वो फ़ौरन उसको देखेंगे भी, शेयर भी करेंगे और ख़ुद उस पर एक्शन भी लेंगे, तो वो 5,000 उस 50,000 लाइक से बेहतर है जो कि आपको पैसे देंगे, बिकॉज के अल्टीमेटली हमने बिज़नेस में पैसे कमाने हैं। हमारा टोटल मकसद मार्केटिंग का ये है कि हम उनको अपनी प्रोडक्ट या अपनी अवेयरनेस दें ताकि अल्टीमेटली हमारी सेल्स ग्रो हों। अगर हमारी सेल्स ग्रो नहीं हो रही तो हमारे लिए मसला होगा। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो पेड मीडिया, अर्न मीडिया, शेयर्ड मीडिया एंड ओन मीडिया, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। आपने चारों को अनेबल करना है, लेकिन प्रेफरेंस देनी है ओन मीडिया को, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जब कोई आएगा तो वो सिर्फ आप ही की वेबसाइट को देख रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। आपकी एक प्रोडक्ट देखने आया था, वो 10 प्रोडक्ट्स और भी देख सकता है। आप उसको फ्री गाइड दे सकते हैं, फ्री ईमेल उसका ले सकते हैं, उसका नंबर ले सकते हैं, आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको आप चैटबॉट के थ्रू आप उसको कोई मैसेज भेज सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इस सारे काम आप तब कर सकते हैं जब कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे कोई नहीं आ रहा और आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपने टिकटॉक पे फोकस कर रहे हैं, तो याद रखिए कि हो सकता है कि वो कंटेंट वहीं का वहीं रह जाए। जहाँ पर वो आपकी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ 10 वीडियोस की उनको और भी ऑप्शन नज़र आ रही हैं, वो डिस्ट्रैक्ट फ़ौरन हो जाएंगे। अगर आप फेसबुक पेज पे किसी को टारगेट कर रहे हो तो उसको किसी का मैसेज आ सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और अगर आपने किसी टीवी चैनल की बात की है तो उसमें आपका जो कंटेंट है किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन अगर वो आपको मेंशन कर दें तो उसमें से कुछ परसेंटेज अगर आपके पास वेबसाइट पे आती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो पैसो मॉडल को इसलिए मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि इसमें एक तो चारों चैनल्स की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, लेकिन साथ ही अगर आपने अथॉरिटी बिल्ड करनी है तो इसके आपने सेंटर में रहना है, आपने चारों को अनेबल करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने अपने कंटेंट को देनी है, क्योंकि जो आपका कंटेंट होगा वो फॉर एवर आपका होगा। पेजेस बंद हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स ख़त्म हो सकते हैं। आज एक सोशल मीडिया चैनल है, कल 10 और आ जाएंगे। आपने देखा कि पिछले 10 साल में कितने चैनल्स आए और बंद हो गए, और आज ही आपको नज़र आ रहा है कि कितने नए चैनल्स अब मेन स्ट्रीम पे आ गए हैं
और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो आज एक्टिव हैं, जो आज पॉपुलर हैं, आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएँ और तब तक कुछ नया आ जाए। सो हमेशा चैनल जो है वो बदलते रहते हैं, लोग एक चैनल से दूसरे चैनल पे जंप करते रहते हैं। आपने इंश्योर ये करना है कि आप भी उनके साथ साथ जंप करें। जहाँ जहाँ पर आपकी ऑडियंस है वहाँ वहाँ पर आप उनको फॉलो करें, अपना बिजनेस उन तक लेकर जाएं, बट हमेशा कोशिश करें कि वापस ट्रैफिक अपने ओन्ड मीडिया पर लेकर आएँ, जो कि आपकी वेबसाइट, क्योंकि जो आपका ईमेल कंटेंट है, जो आपका ईमेल फ़ोन नंबर है, वो आपका एसेट है। सो इन शॉर्ट, अगर डिजिटल में आपका कुछ एसेट है तो वो है आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी डायरेक्ट ऑडियंस के साथ। सो आपको याद होगा कि मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी: सर्च, सोशल, डायरेक्ट एंड रेफरल। सो अल्टीमेटली बिजनेस ये चाहते हैं कि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप कस्टमर से बन जाए, कि मैं इधर उधर देखे बगैर मैं आपसे आके चीज़ खरीदूं या आप मुझसे आके चीज़ खरीदें। तो डिजिटल में कैसे होगा? डिजिटल में तभी होगा जब आपको मेरी वेबसाइट याद रह जाए या मेरे पास कोई ज़रिया हो आप तक पहुंचने का, यानी कि आपका ईमेल या आपका फ़ोन नंबर। तब भी मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ। और अगर मैं इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को इतना अच्छा रखूँ कि ना सिर्फ आप खुश हैं, बल्कि आप इतने खुश हैं कि आप दूसरों को लेकर आएंगे मेरे पास। आप ना सिर्फ खुद बार बार मेरे पास आएंगे, मेरी रिपीट सेल होगी, बल्कि आप दूसरों को भी मेरी तारीफ़ें करेंगे, जो कि वर्ड ऑफ माउथ या रिव्यूज़ बेस्ड मार्केटिंग है, रेफरल मार्केटिंग है, वो तभी एक्टिव होगी जब मेरी डायरेक्ट मार्केटिंग अच्छी होगी।